सॉरी एवरीवन। तो अभी 2 मिनट के लिए से वहाँ चला गया था मैं, लाइक बोलते हैं ना माउंटेन्स के आने के बाद नीचे थोड़ी सी कोल्ड जैसी, तो मैं सर थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाता हूँ। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बात तो शुलिनी यूनिवर्सिटी में आके। एंड सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा नंदा मैम और मैम जी का भी। सर मैम देख रही है आपको, वो देख रही है, हाँ, वो लाइव हो आप? लाइव है सर आप। ओ तो आई थिंक शायद मैम मुझे सुन रहे हो, तो थैंक यू मैम। एंड आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो बाकी शायद आई थिंक कई लोग मुझे जानते होंगे शायद, या कई लोग शायद नहीं पहचानते होंगे। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ सबसे पहले। तो मेरा नाम अमित कुमार नेगी है। मैं किन्नौर के छोटे से गांव सांगला वैली, सुना होगा सांगला वैली बटसेरी, तो बटसेरी से हूँ। तो एक वैसे भी बटसेरी काफ़ी अपडेट हुआ था बीच में। आपने सुना होगा कि जो बोल्डर्स इंटरनेशनल न्यूज़ बना था, जो बोल्डर्स टूटे थे, ब्रिज टूटी थी, तो उसी गांव से ही हूँ। तो माउंटेन टूटते रहते हैं, कोई बात नहीं, आपने टूटना नहीं है बस। एंड जो ये जर्नी है मेरी, बोलते हैं ना पैशन और प्रोफेशन को फॉलो करना। तो ये माउंटेनिंग मेरी प्रोफेशन तो नहीं है, मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने हिमाचल को 24 ईयर्स के बाद भी गोल्ड मेडल दिया इन वॉलीबॉल। एंड हाई एल्टीट्यूड मैराथन इज 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। तो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में कि आपसे कोई आगे आ रहा है तो उसको कैसे बीट करना है, उसको भी चोट ना लगे और हमारा भी नाम बनता रहे। तो मेरे एरिया पे आए थे काफ़ी अच्छे एथलीट, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट, जिन्होंने एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे लोग पहुँचे हुए थे। तो क्या होता है कि पार्टिसिपेट करना काफ़ी मुश्किल होता है कई बार। तो कई बार 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूं, अगर पीछे रह गया तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, हाँ मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, मेरे चाहने वाले, मतलब जो भी जो क्या बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आपने उन पे फोकस नहीं रखना, और बोलने वाले बोलते रहे, आपने अपना काम करना है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है एनसीसी कैडेट। तो मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुका हूँ। मेरी बटालियन थी 7 इंडिपेंडेंट कंपनी शिमला। तो बहुत अच्छा लगता है कि एज अ पर्सनैलिटी लाइक सेकेंड इंडियन आर्मी। तो थोड़ा सा चूक हो गई, कोई बात नहीं। एसएसबी मैंने दी थी, जस्ट 2 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट एंड 1 टाइम स्क्रीन आउट। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, डिमोलाइज नहीं हुआ लाइफ में। मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये रास्ता नहीं तो और भी है रास्ते मेरे पास। वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस रास्ते को किस समय पिकअप कर लेते हो। तो मुझे बीच में एनसीसी, शायद आप सबको याद होगा, 2011 में एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया से। तो उसमें मैं टॉप, इंडिया के टॉप 10 में था। जो जिसे मैंने प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन की, उसमें दियो तिब्बत एक कमेंट। और 2013 में एनसीसी की बहुत अच्छी एक्सपीडिशन हुई। 2016 में गर्ल्स की हुई, शायद आप सभी को पता होगा। तो एनसीसी में मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो मैं हमेशा सोचता रहा पॉइंट ऑफ पॉइंट, मतलब कि मैं क्यों बाहर निकला, क्योंकि एक थोड़ी सी एटीट्यूड आ गई थी। सीरियसली मैं अगर कहूँ तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस है मेरे पास, सब कुछ है, तो मैं कैसे, मतलब लास्ट मोमेंट तक मैं चला गया। तो मुझे मेरे सर ने कहा कि आप ट्रेनिंग करो, क्या पता कुछ कमियां होगी। एंड मैंने इंडिया की 5 इंस्टीट्यूट ऐसी है जिसमें से अभिमा सुना होगा, अभिमा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो उससे मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने ली इंडिया की नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन उत्तरकाशी, जिसके जो 5 इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्रेसिडेंट, वो कर्नल रैंक के होते हैं जितने भी मिलिट्री के अंदर। उसमें बेस्ट स्टूडेंट फर्स्ट बेसिक एंड अगेन एडवांस के लिए चला गया।
मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट दिरांग अरुणाचल प्रदेश, आपने ज़रूर डेफिनेटली सर्च करना। अगेन वहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट, और टेक्निक और इम्प्रूवमेंट करता गया मैं अपने आप को कि नहीं मैंने मतलब माउंटेनिंग में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे टफ था मेरे लाइफ का JNK, जब मैं MOI करने गया था, जब मास्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो 2017 की बात है। तो घर वाले भी डरे हुए थे उस टाइम, काफ़ी फायरिंग और वो होने लगी। तो मैंने डैड को फ़ोन किया था, आप शायद से उनके शौक होंगे। मैंने डैड को कहा कि फायरिंग हो रही है, तो डैड का जवाब आया, क्या हो सकता है। मुझे डैड ने कहा कि अगर तू मिलिट्री में होता तो क्या करता। तो मैं बिल्कुल चुप हो कि इतना ट्रस्ट और मुझ पे इतना लाइक, जब आपने शुरुआत की थी NCC की थी, कि आपको ये सिखाया गया था, पीछे हटना सिखाया था? नहीं। तो मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया। अगर फैमिली के सबसे बड़े उन्होंने अगर ये चीज़ कही तो नहीं, और मैं कंटिन्यू करता रहा। तो वहाँ पर हवास की ट्रेनिंग होती है, हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल इंडियन आर्मी की, और वहाँ पर उन्होंने भी मुझे बेस्ट टेक्निकल, वहाँ के जो प्रिंसिपल है कर्नल ईश्वर सिंह थापा सर, उन्होंने मुझे बेस्ट टेक्निकल अवार्ड से नवाजित किया। एंड मैं सोचता रहा कि अब एवरेस्ट, क्योंकि एवरेस्ट तो छूट गई मेरे से। 2013 में 11 से स्टार्ट किया था, तो काफ़ी लंबा समय चला था कि दिमाग में होता है कि ट्रेनिंग सब कुछ हो रहा है, लेकिन एवरेस्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, एवरेस्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। बोलते ना लक्ष्य HS IAS क्यों नहीं मिल पा रहा है, मैं इतनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बोलते ना किस्मत भी कभी कभी साथ देना स्टार्ट कर लेती है जब आप हार्ड वर्क करते हो। तो 2019 की बात है, मैं रेस्क्यू के लिए गया, सर्च एंड रेस्क्यू, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी। हमने रेस्क्यू की। वहाँ के प्रिंसिपल कर्नल अमित बीस साहब, जो अभी तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित है, मेरे गुरु रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी IMF इंडियन माउंटेन फाउंडेशन फर्स्ट टाइम 93 के बाद फर्स्ट टाइम 26 साल, मेरे अभी 26-27 साल बाद मैसिव एक्सपीडिशन जा रही है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इमीडिएटली मैंने फॉर्म और इमीडिएटली सब कुछ, उसमें भी सिलेक्शन हुआ टॉप 3। एंड मैं आपको बताऊँ, जो ट्रेनिंग हुई, शायद हमारे NCC के स्टूडेंट शायद जानते होंगे, जब ट्रेनिंग होती है तो गर्ल्स को 16 kg उठा के दौड़ना पड़ता है और बॉयज़ को 18 या 19 kg। तो कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें वो या पत्थर लगा लेते हैं, ये चलो भी दौड़ो। तो वो रनिंग हुई, रनिंग पास। सुबह हमारी 6 बजे हमारी स्टार्ट हुई रनिंग। तो मैं और 2 लद्दाख के थे, हम 12 बजे पहुँचे, बाकी रात के 9:30 बजे पहुँचे। तो वहाँ पर मैं अपना जो बोलते हैं ना कि नहीं ये चीज़ें स्पोर्ट्स की वजह से मिला, तो अंदर से मैं स्पोर्ट्स को भी थैंक यू कह रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे इतना फिटनेस दी उसकी वजह से। इसलिए बोलते हैं ना कि पुरानी जो स्टार्टअप थी उसको भी मत भूलो। जब आप आगे चल रहे हो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप ये सोचो कि क्या पता वो पीछे वाली अपॉर्चुनिटी आपको आगे ले जा रही है। एंड उसके बाद फिर लास्ट 2020 हम खुश थे कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन कोविड, आप सबको पता है, कोविड की वजह से वो दिल तोड़ दिया। 9 साल मैं एक माउंटेन के पीछे पड़ा रहा हूँ। 9 साल में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग शायद कोई SSB पास कर ले, HS पास कर ले, या IS ऑफिसर का वो एक एग्ज़ाम निकाल दे। तो मैं 9 साल से लगा रहा, 2011 एंड 2019-20 में अगेन कोविड। तो घर में दिल नहीं लगता था कि मतलब अब होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं था, मतलब बहुत अपसेट महसूस होता था 1-2 दिन। तो बीच में हो गया कि एज ए हमारे को सबको मैसेज आया कि आप लोग का फ्लैग ऑफ हो रहा है। उस टाइम शायद खेल मंत्री किरण रिजिजू सर थे, तो उन्होंने ही हमारा फ्लैग ऑफ किया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि नहीं अब मैं बहुत नज़दीक हूँ, बहुत।
जैसे ही हम पहुँचे नेपाल, एंट्री की हमने, तो वही कोविड का टेस्ट और सब कुछ, और फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि नहीं यार एवरेस्ट को तो हम मोबाइल में देखा, बस ये जो आंखें हैं, प्यारी आंखें, कब उसको दीदार करेंगे। बस मेरी आंखें बस यही थी कि बस कब 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 सब क्योंकि हमारे लीडर ब्रिगेडियर साहब थे, जो सोलन के भी रिटायर है, के सर, कृष्ण कुमार सर, तो हमारे को बोले ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, आराम से अपना सब कुछ, और बैग उठाओ, वही मतलब ऐसा लग रहा था इतना नज़दीक पहुंचने के बाद यार छोड़ो यार बैग, यार बस जल्दी जल्दी चलो। तो वो जल्दी जल्दी भी नहीं होता था। तो जैसे ही हम लबुचे ईस्ट पहुँचे, इंटरनेशनल मेरा पहला लबुचे ईस्ट एक्सपीडिशन था, तो उस रात को सबसे पहले मैं और मेरा शेरपा पहुँचे थे हम लोग टॉप पे, जहाँ से फर्स्ट टाइम मैंने सीरियसली एवरेस्ट को मेरे सामने देखा कि आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझसे कुछ भी शब्द नहीं बोल। मैं बस ये सोच रहा था कि ये 9 साल में मैं कौन सा शब्द इस पर यूज़ करूँ, मैं खुद कंफ्यूज था। एंड अब सेफली वापस भी आना है और एवरेस्ट करना है, तो सेफली वापस, एंड जब एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे तब दिल में लगा कि नहीं, कि अब बहुत नज़दीक है जो हमारी जो माउंटेन। तो बोलते हैं ना जब आप एक्साइटेड होते हैं तो कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। तो हमारे वहाँ पर रोप फिक्स कर रहे थे जो शेरपास, तो उनकी एक कैजुअलिटी होगी, तो थोड़ा सा अंदर से डर, क्योंकि हमने भी वो खुम्बू को क्रॉस करना है, क्योंकि खुम्बू ग्लेशियर में आपको बताऊँ वर्ल्ड की सबसे मतलब फास्टेस्ट मूवमेंट होने वाली ग्लेशियर है। अब आप सोच रहे होंगे उसको रात को क्यों नहीं करते, दिन को क्यों नहीं करते। अगर आप रात को भी करो या दिन को भी करो, वो हमेशा डिस्ट्रॉय होती रहती है, पता नहीं क्यों, उस वजह से वो बहुत बदनाम है, बहुत बहुत डेंजर। तो थोड़ा सा डर था कि नहीं यार, अब वहाँ से जाना और कैजुअलिटी उसकी बॉडी भी लाएंगे, तो थोड़ा अंदर से डर था कि नहीं, करना तो है जो भी है। एंड वी आर गोइंग इजीली। तो फिर दोबारा बोलते हैं ना कि एवरेस्ट इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो 2021 में आपने सुना होगा 2 साइक्लोन हिट हुए थे टुक नाम के, उस वजह से हमारे इंडियन आर्मी की मैसिव भी टीम थी वो वापस हो गए। तो हम कैंप 2 में फंसे रहे 3-4 दिन, और हम खाना खा रहे थे इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जो हाथ है ना, इतना हम बांट के खा रहे थे। तो उस टाइम मुझे वैल्यू पता चला खाने का भी, तो हम वेस्ट करते हैं या कुछ करते, तो वो वैल्यू मुझे उस टाइम माउंट एवरेस्ट ने बता दिया नहीं, और जो एटीट्यूड थी वो भी उसने उतार दिया सबको। तो लास्ट हमारा मैसेज था कि बस 30-31 को बस समिट होना चाहिए, और इतना अच्छा विंडो मिला, और मेरा डिसाइड था, मेरे अंदर पागलपन थी, मेरा वाला कैंप 3 में अवॉइड करना। अगर आप सर्च करोगे कैंप 3 ऐसा है बिल्कुल वर्टिकल में, लाइक 75 डिग्री 85 डिग्री, तो उसको मैंने अवॉइड करके कैंप 2 से 6400 मीटर से डायरेक्ट 8000 मीटर हिट किया, और शाम को मैंने बोला नहीं शेरपा चलते, एंड देन समिट सबसे पहले टॉप पे 5 बजे। और बोलते हैं ना कि शेरपा भी मदद करते हैं उस चीज़ में, तो उस एवरेस्ट में मैंने पहली बार शेरपा के साथ रूट ओपनिंग की, क्योंकि वो 20 वर्ष से 20 नाइट में इतनी स्नोफॉल गिरी थी, सारे रोप दबे हुए थे, रोप निकालते बीच में 2-3 डेड बॉडियाँ भी थी फ्रेश इस साल 2021 की। बहुत अजीब लगा, एंड समिट एंड कम बैक। फिर शेरपा ने पूछा कि अगला क्या है, तो उसी टाइम ही मजाक पे मैंने बोल दिया कि मैं कंचनजुंगा जाना है। उन्होंने बोला भाई कंचनजुंगा, तो उसने बस स्माइल की और वो फिर चले गए। जब मैंने कंचनजुंगा मैंने सर्च की, आपको बताना चाहूँगा एज अ फादर ऑफ गॉड, फादर ऑफ माउंटेन कहाँ जाता है उसको सेकंड, K2 के बाद। K2 तो सबको पता होगा कि काराकोरम में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सबसे डेंजर माउंटेन है, तो सेकंड कंचनजुंगा। और कंचनजुंगा का सबसे बेकार 33% सक्सेसफुल इसका रेशियो है, आप बताओ। और जब भी जितने भी एक्सपीडिशन हुए कैजुअलिटी 100-200% हुआ है, और इस बार भी हुए, ये रियलिटी है, मैंने देखा। मतलब जब मैं बेस कैंप पहुंचा, बेस कैंप लाइक मैं आपको बताऊं, शायद वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बेस कैंप है वो कुदरत से एक लाइक ना बीच से जो मिट्टी उभरा हुआ,
और उसमें सिफेस। लेकिन जब आप देखते हो कंचनजुंगा को, बहुत नज़दीक दिखता है दिखने में तो बहुत नज़दीक, लेकिन वो नज़दीक है नहीं, बहुत दूर। मतलब पहले ही वो डरा देता है कि नहीं आपको कैंप 1 आना है, कैंप 2 आना है, कैंप 3, कैंप 4। तो कंचनजुंगा का सबसे टफेस्ट पार्ट मुझे लगा जो कैंप 2 से कैंप 3, बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। जस्ट इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स और विंड आउट इतना जल्दी आ जाता है क्योंकि उसके पीछे आपका बंगाल की खाड़ी है, और उस वजह से क्विकली हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसका मौसम पैक हो जाता है। और जब हम पहुँचे वहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ कंचनजुंगा में आई एम फर्स्ट इंडियन सिविलियन जो नेपाल आर्मी के साथ में एक्सपीडिशन मैंने किया। और नेपाल आर्मी के ब्रिगेडियर्स ऑफ स्पेशल मिलने आए थे वहाँ पर भी, और उन्होंने बहुत एक्साइटेड होकर कहा कि ये हमारा पहला एक्सपीडिशन है और हम बहुत खुश हैं कि शायद मैं भी खुश हुआ था क्योंकि मैंने एवरेस्ट करके आया था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े एक्सपीरियंस है तो हमारे बॉयज़ को आप थोड़े मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे देख के तो ऐसे लग रहा था कि नहीं यार मिलिट्री एंड उसमें थोड़ा सा तो खुशी हो रही थी, काफ़ी अच्छा एनर्जी। और बेस कैंप जैसे ही पहुँचे तो हमारे साथ मेजर साहब थे, 2 मेजर साहब थे, बाकी कैप्टन साहब थे और डॉक्टर सारे थे। तो सारे के सारे बेस कैंप पहुँचे। उसके बाद लाइक कंचनजुंगा अब टारगेट करना है, तो आपने एक फेमस नाम सुना होगा 14 पीक का जो निम्सदाई, वो बोलते हैं ना वो इमीडिएटली उड़ के आके और सबमिट करके चले जाते हैं। लेकिन उस समय माउंटेन ने उसको बताते हैं नहीं कंचनजुंगा है भाई, आप कंचनजुंगा में आए हैं। तो 200 मीटर वो उल्टा चले गए, उसकी वजह से उनमें एक इंडियन था उसके फ्रोस्टफाइट हो गए, तो टीम को वापस आना पड़ा। 300 मीटर, ओनली 300 मीटर समिट के। अब आप सोचो 300 मीटर करीब कौन पागल आना चाहता है, थोड़ा सा ही है यार चल लेते हैं और सबमिट कर देंगे। नहीं, बोलते हैं ना लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माउंटेन इज ऑलवेज देयर। तो दिमाग में ये चीज़ तो हमेशा, क्योंकि हमें ऐसी फ्रेम में नहीं आना है जो लोग एक कुछ दिन बाद रखे और कुछ दिन बाद कूड़े के डब्बे में रखे। कई बार होता है सीरियसली। तो लैब में डिसीजन माउंटेन सिखाता है कि खुद को लेना। अगर आप जैसे यहाँ एजुकेशन कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड में आ रहा हूँ वो मेरी डिसीजन से आया, ऐसा नहीं कि किसी और के कि उसने बोला कि मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। माउंटेन में भी सेम लाइक ऐसे है, यहाँ तो दूसरा चांस मिल जाता है लेकिन माउंटेन में दूसरा चांस नहीं मिलता। नेवर, आपको 100 बार सोच के चलना पड़ता है। एंड मेरा पूजा हुआ, पूजा सेरेमनी हुआ, आपको शायद खुशी होगी सुन के भी। और टेंट्स में भी काफ़ी इंडियंस थे, मतलब बोलते हैं ना अलग अलग कंपनियों में, किसी ने भी इंडियन फ्लैग नहीं लगाया था पूजा के टाइम। मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने नेपाल आर्मी के साथ, क्योंकि किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो फर्स्ट उसका लगता है, आई एम राइट ना, तो सेकंड इंडियन फ्लैग। तो उन्होंने रिस्पेक्टली उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्लैग है तो प्लीज़ लगाइए। तो मैंने कंचनजुंगा पे इंडियन फ्लैग लगाया। एक होती है ना कि एज ए पार्ट ऑफ इंडिया का भी हाईएस्ट माउंटेन है, कोई बात नहीं, हम अगर नेपाल से कर रहे हैं तो सिक्किम साइड से अभी बैंड है तो कोई बात नहीं, उस साइड अगर होते तो हमारा झंडा ऊपर होता, कोई बात नहीं। तो एज ए चलो माउंटेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देना भी। लेकिन जब मैंने लगाया तो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया कि वो खुश हो गए थे। तो वैसे कहीं भी अगर आप आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी जाते तो तिरंगे का वैल्यू तो पता चलता है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यहाँ शायद इतना पता नहीं चलेगा। और मैं आप विश्वास नहीं करो, मैं उसको ऐसा संभाल के रखता था, जस्ट लाइक बोलते ना कई बार कोई मेरे टेंट में आता था मिलने के लिए, मैं बोलता था पहले फ्लैग कहाँ मेरा साइड में आराम से, और उसके बाद मैं उसके ऊपर बैठने नहीं देता। और कई लोग क्या करते थे वहाँ पर, मैंने नोटिस किया कि फ्लैग के ऊपर नाम लिखते थे, और वो मैंने बोला मैं ये नहीं करूँगा, मर जाऊँगा लेकिन ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा।
क्योंकि काफ़ी लोग आपने नोटिस करना कहीं भी पिक्चर में अपने अपने फ्लैग में अपने नाम और वो सिग्नेचर ऑटोग्राफ, भाई उसके लिए थोड़ी ना बनाया यार, अलग से ले जाओ ना, एक टी शर्ट ले जाओ या कोई ले जाओ, उसमें लिख लो जिस कंट्री के लिए जी रहे हो उसी कंट्री में लिख रहे हो, तो वो क्या मतलब। एंड फिर हम जाने से पहले हाइट गेन करने गए थे हम, तो काफ़ी शेरपास जल्दी जाके आए थे। हमारी जो नेपाल आर्मी की टीम थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो उस टाइम 2 दिन थोड़ा मौसम बहुत बेकार था। तो जब हम हाइट गेन के लिए चले गए, बोलते हैं एक्लेमेटाइज, यानी आप किसी माउंटेन को क्लाइंब करने से पहले मैक्सिमम आपको 7000 मीटर टच करके या 7000 मीटर पे 1 नाइट स्टे करके आपको वापस आना पड़ता है। तो जैसे हम गए तो नीचे से वॉकी टॉकी सबका कनेक्टेड था। अरे ये लोग पागल हो गए, इतनी बर्फबारी हो रही, बेस कैंप में 3-3 ये 1-1 फुट स्नोफॉल गिरी है, ऊपर क्या होगा हालत। और ऊपर सीरियसली ऊपर 3 फुट से ऊपर स्नोफॉल गिर गई थी, हमें पता है। हमारी हालत इतनी मतलब ख़राब थी कि हमने सोचा कि यार, उस टाइम मैंने अपने आप से भी सवाल पूछा, यार मैं क्यों आया। सीरियसली मौसम मतलब बिल्कुल इतना क्या बोलते इतना गंदा था, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब टेंट में बस सोने का तो मौका ही नहीं मिला, बस वो झाड़ रहे हैं, बस हर 5-10 मिनट के बाद वो चिपक जाता था। तो एक चीज़ वो ज़रूर सीखी कि लाइफ में माउंटेन में अगर आप किसी भी माउंटेन, छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए देखो जी, छोटों को भी उतना रिस्पेक्ट दो जितना बड़ों को, क्योंकि बड़ा उतना दर्दनाक मौत नहीं दे सकता जितना छोटा दे सकता है। तो ये चीज़ आपने बहुत नोटिस करनी। एंड उसके बाद हम हाइट गेन करके वापस आए इमीडिएटली। एंड उसके बाद टीम का डिसाइड हुआ कि गुड विंडो। वैसे मैं आपको बताऊं, आज सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और ये बुद्ध पूर्णिमा का असली टारगेट था हमारे प्लान में क्या था कि बुद्ध पूर्णिमा को हम, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के बाद कंचनजुंगा हमेशा लगभग 1 हफ्ते के लिए साफ रहता है। वो 200% इसलिए बोला क्योंकि कंचनजुंगा को लाइक स्लीपिंग बुद्धा कहते हैं। तो आप बोलो बुद्धा जी का जन्मदिन है और वो साफ ना हो तो बहुत वो चीज़ है। एंड वापस आए और टीम का डिसाइड हुआ कि हम रोप कैसे ओपन करें और कैसे, क्योंकि लास्ट के 200 मीटर तो छूट गए थे। तो हमारे बीच एक काफ़ी अच्छे शख्सियत थे, तो वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्होंने हमें बुलाया। और जैसे अलग अलग टेंट में होते हैं इंडियंस, तो बुलाते इनवाइट करते हैं, प्लीज़ समिट होने से पहले थोड़े एंजॉय करते हैं, थोड़े बैठे गपशप मारते हैं। तो हम थोड़े एंजॉय, हमको भी हमने लंच पे बुलाया। तो वो हमारे से पहले निकल गए थे। तो उस दिन क्या गलती हुई थी कि रोप फिक्सिंग नहीं हुई थी, और इवनिंग के 4:30 बजे समिट हो रहा है, लगभग 40 लोग समिट पुश के लिए जा रहे कंचनजुंगा। अब आप बताओ इससे बड़ी पागलपंती कौन सी हो सकती है। लेकिन ये कि किस्मत साथ देनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ उस समय उनकी टीम में कुछ हुआ, हम 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी डेड बॉडी कैंप 4 से ऊपर मिली मुझे। जब मैं अब विश्वास नहीं करोगे, इतने मतलब अच्छे माउंटेनर्स स्पोर्ट्समैन, एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक भी मैच खेलो या 2 भी मैच खेलो, अगले दिन वो एकदम ऐसा यार बन जाता है कि कभी बोलते हैं ना कि अभी अभी मिला यार, अभी भाई जैसा ही तो था अपना। तो हमारा जो शेरपा था उसके माइंड में क्या था कि उसने जो ऊपर सबमिट करके टीम आई थी उससे अलग कर दिया। अब क्या कर रहा है भाई, मिलने तो दे दो यार, गुड लक तो बोले दो। तो उसने जब बाद में मुझे बताया कि मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई बार कई लोग क्या होता है कि जो सबमिट के बाद कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो थोड़ा सा डर और बंदा अपसेट रहता है अपने लोग को सुन के। क्योंकि उस समय तो मेरे लिए तो वो पूरी फैमिली थी। इंडिया में फैमिली अभी आए, लेकिन असली फैमिली जब तक मैं एक्सपीडिशन ख़त्म करके नहीं आता तब तक वो मेरी फैमिली थी। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ जब मैं सबमिट करने पहुंचा था। तो मुझे भी कुछ बताया नहीं गया था। हेडलाइट दिखा, हमने सोचा कोई किसी की हेडलाइट छूट गई होगी, तो डेड बॉडी दिखी नहीं और हम चलते रहे। हमारे को चलो 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 चलो, और 300 मीटर सबसे टफ थी मेरी लाइफ की। मतलब ऐसी मतलब पोल है लाइक कंचनजुंगा का, ये वन साइड मैंने बोल्डर पकड़ा, वो छूट गया
नीचे, मतलब भाई अब कैसे जाऊँ, और बिल्कुल क्लोज, शायद मैक्सिमम जो ये हाथ है इतना था रास्ता, लगभग वो होना शायद मेरे ख्याल से 1-2 स्टेप था। वो क्रॉस करने में मेरे को 15 से 20 मिनट लगे। बॉडी शिवरिंग हो रही है, क्योंकि जब आप कैरमपॉन पहनते हैं तो स्नो में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है बहुत अच्छी, लेकिन जब आप रॉक के ऊपर चलते हैं तो वो डिसबैलेंस करता है, क्योंकि उसको नीचे पकड़ नहीं मिलता। तो बहुत मुझे ऐसा लगे नहीं यार, अब भाई ये बहुत खतरनाक, मतलब क्या कर रहा हूँ। बार बार ये सवाल था कि अभी जा रहा तो हूँ वापस इसी रूट से वापस आने की क्या हालत होगी। तो मेरे शेरपा चलते चलते, मेरा शेरपा था थोड़ा छोटा, मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी, टेक बहादुर राय। वो बहुत गजब के माउंटेन, लेकिन उनकी हाइट थी लगभग 5 फुट 1 इंच। उन्होंने अपना ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर और मेरा तो खुद के पास था, लेकिन एक्स्ट्रा सिलेंडर उन्होंने कैरी किया था। उनकी अपनी स्पीड थी। 2019 में वो सबमिट किया, और वो मेरे से लगभग 1 घंटा 20 मिनट पीछे रह गए। 1 घंटा 20 मिनट, अब बताओ क्या हुआ होगा। और मैं आपको बताऊं, 1 घंटा 20 मिनट में टॉप पे विदाउट ऑक्सीजन रहा, विदाउट ऑक्सीजन। क्योंकि जब वो ऑक्सीजन की पाइप होती है वो अंदर बिबलिंग वो करना बंद कर लेती है, तो मैंने बोला शायद थोड़ी सी होगी। बाद में जब एक शेरपा था वो पीछे था, उन्होंने कहा तो आपकी ऑक्सीजन खत्म होगी। मुझे तो सीरियसली, मतलब मैं पीछे देख रहा हूँ, शेरपा कहाँ है, मेरा यार भाई किधर है। तो एक चीज़ मेरे में क्या फ़ायदा रहा कि जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो हमें योगा कराया जाता था इसमें थोड़ा सा, तो मैं वो योगा के उसमें मैं कोशिश करता था कि नहीं यार थोड़ा सा उससे दिमाग में, माइंड में ये रखता था कि वो शायद 15-20 मिनट में तो आ जाएगा। तो 15-20 मिनट तक, 15-20 मिनट हो गए भाई, आधे घंटे हो गए, मेरा अब तो मरवा देगा। अब तो मर जाऊँगा, सीरियसली दिमाग में ये था कि अब तो मर जाऊँगा। तो जैसे ही पहुँचा वो इमीडिएटली, तब तक तो मैंने पिक्चर ले ली, और वो मेरा फिर शेरपा मतलब भाई ऑक्सीजन, मेरा भाई साहब चेक कर लो। तो फिर उसने इमीडिएटली चेक की और इमीडिएटली ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना इमीडिएटली कुछ भी होता है तो, क्योंकि माउंटेन में सीरियसली हंसना बहुत ज़रूरी है। माउंटेन में बोलते हैं ना, अपसेट रह गए तो आपको आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। माउंटेन हो या किसी भी चीज़, किसी चीज़ में भी हैप्पी रहो, खुश रखो, है ना। वो क्या कर रहा है कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना जी। आपका गोल और आपका अपना लक्ष्य तो आपको करेक्ट होना चाहिए। एंड उसने मैंने किया, एंड देन हमने 360 वीडियो की, और मैंने लाइक शिलोनी यूनिवर्सिटी का बैनर, मैं आपको बताऊँ मैं क्यों ले गया। मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी कनाडा में स्टडी कर रहा है, तो वो हम दो सर्च एंड रेस्क्यू करते थे साथ। तो मैं सोचा कि यार हमारे लोग इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं, इंडिया के अंदर भी तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला, मैम ने मुझे, और गुरुग्राम टॉप उसमें, तो मैंने फिर रिसर्च किया उसमें, एशिया में 89 रैंक, और बहुत अच्छी बात है। अभी तो इन्वाइट करिए तो, और मैंने जस्ट यूट्यूब और उसमें देखा कि बैकग्राउंड की बहुत अच्छी लोकेशन पे है और नेचर के साथ, मतलब मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा कि नहीं, इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया, जब मैं ऊपर पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए बोलते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड में दिमाग चलता नहीं है, भूल जाते हैं। मैं अपनी टोपी निकालना भी भूल गया था बीच में। मैं बैठा रहा थोड़ी देर, बस बोलते हैं ना कि आप मोहित हो जाते हो। मोहित 1-2 तरह के होते हैं, तो माउंटेन वाला मोहित। तो सीरियसली मेरी लाइफ का जब मैंने एवरेस्ट को नोटिस किया, मतलब शायद कुदरत ने इतनी खूबसूरत, और जो क्लाउड्स, मतलब बोलते हैं ना कि क्लाउड्स ने प्यार से उसको टच कर रहे हैं लाइक, और उसके बाद क्लीन एंड स्काई ब्यूटीफुल और सन, मतलब असली जन्नत तो ये है। कौन बोलता है मंदी का रुपल है, तो असली जन्नत मतलब बहुत खूबसूरत।
ठंडा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। यानी मुझे टाइम का वैल्यू पता चला, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। खाना टाइम से खाना, टाइम से सोना। अगर टाइम से सोते, अच्छी नींद लेते हो तो आप समय खुश कर दोगे। बोलते ना उस टाइम तो मैंने शायद मोबाइल में ऐसा लग रहा था कि मोबाइल भी था मेरे उसमें, तो ये चीज़ अवॉइड हो गया। मतलब इतना अच्छा था कि मैं मोबाइल से दूर हूँ। वो मतलब मैं क्या देखता था, या लाइक लोगों के और ना पोस्ट नहीं। तो असली लाइफ तो ये है, मतलब इतना फिट आप महसूस करते हो। और उसमें सबसे ज़्यादा घर वालों की याद आती है, क्योंकि फ़ोन नहीं हो पाता था इंटरनेशनल, तो बड़ी मुश्किल से जस्ट मैसेज और उससे ही बात होती थी कि आज हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर गलती से बोल दिया घर वालों को कोई एवलांच हिट हुआ, तो घर वाले तो पूरे बोलेंगे वापिस आ जा। तो थोड़ा सा डर, क्योंकि शायद मेरे ख्याल काफ़ी लोग पहाड़ से होंगे, मे भी सबको पता होगा एवलांच हिट होता है, और काफ़ी चीज़ें शायद देखा भी होगा, तो काफ़ी डर लगता है। अंदर से रूह कांप जाती है कई बार कि आप आए हो, वो एवलांच आपके नाम पता नहीं या किसी और की, मतलब ये नहीं कह सकते। ये बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स में आप सब कुछ दिखा सकते हैं कि लाइक एक मैच कितना टाइम में स्टार्ट हो रहा है, मैच कब ख़त्म होगा, रिप्ले, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। अगर हम दिखाने लगे तो मैं कोई नहीं दिखा। लेकिन ये कि मैं ये सोचता हूँ कि अपनी मदरलैंड और अपने जो हिमालय, ये नेचर, इसको मतलब इसको सेव करना बहुत जरूरी है। तो वो आपका जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूँ कि आप यही प्रॉमिस करें कि आप यहाँ से कहीं भी बाहर जाए या घूमने जाए, डेफिनेटली जाइए, लेह लद्दाख आइए, हमारे किन्नौर आइए, डेफिनेटली आइए। तो डेफिनेटली वहाँ थोड़ा सा आप लोगों को, और या पौधे अपना एक या कुछ ट्री लाइन वहाँ लगा के ज़रूर जाइए, और अच्छा मैसेज छोड़ के जाइए। हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी आपका स्वागत करेंगे। एनीवन अगर कोई स्पीच में कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ डेफिनेटली पूछ सकता है। अच्छा, हाँ, मेरी बिल्कुल यूनिक है। मैं आपको बताऊं, शायद काफ़ी जितने भी जो माउंटेनर, जो कोई भी इंटरेस्ट रखता है, उन्होंने सुना होगा हर एक 8000 मीटर माउंटेन क्लाइंब करने के लिए वो 7000 मीटर करके ही जाता है। लेकिन मेरा क्या है कि यूनिक, मैंने 5 कोई बात, अरे ये यही तो नहीं शर्मा है ना दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ। तो मेरा सबसे पहला एक्सपीडिशन था द्रौपदी का डंडा इन नेहरू माउंटेन में। जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसकी हाइट थी 5700 कुछ मीटर की हाइट की थी। थोड़ी टेक्निक थी काफ़ी लंबी। एंड उसके बाद 6000 मीटर मैंने ज्योतिबा एक्सपीरियंस, तो 7000 का ओनली जस्ट वन, एक ही किया मैंने, माउंट त्रिशूल। डेफिनेटली सर्च कीजिए, उसका भी सबसे गंदा रेशो है कि सक्सेसफुल भी है। 99% 1% चांसेस। उसका सिर्फ वॉल है सबसे डेंजर। अगर वॉल और 400 मीटर आप क्लाइंब करते हो, अभी आपने सुना होगा इंडियन नेवी की भी 5-6 लोग उसमें कैजुअलिटी हुई थी हमारे एक्सपीडिशन के बाद। तो काफ़ी अपसेट, मतलब बहुत बुरा लगता है। यस, आपने इंडिया का फ्लैग वहाँ पे फहराया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा, और दूसरा आपने कहा कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे ख़त्म हो गया था जी। तो आपने कहा कि योगा, वो वाला योगा हमें भी पता है। कई बार हम भी जैसे ट्रैक पे जाते रहते हैं तो सांस की प्रॉब्लम आती है। नहीं सर, वैसे काफ़ी योगास काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें जैसे हमारे को कराते चेस्ट जब अंदर लेते हैं एंड, और जितना अगर आप बेस कैंप में ऑक्सीजन पहले लाइक ऐसे जितना अंदर खींच सकते हो, उसके बाद उसको स्टॉप करना है जितना। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट तक कंट्रोल कर सकते हो, देन आपके लंग्स शायद और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अलोम विलोम तो बहुत ज़रूरी है, वो तो बहुत अच्छी है। बाकी ये जो जितना रोक सकते हो आप पहले ही,
क्योंकि लंग्स हमारे क्या है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो मेरा 75% ऑक्सीजन या 80% काफ़ी दूर हो जाते हैं। हवा चलती है आती है, लेकिन उसको कैसे आपको कोशिश करना है और अपने लंग्स को कैसे उस समय के लिए, तो ये एक्सरसाइज आप डेफिनेटली। जैसे अगर हमने जाना हो किसी समिट पे तो आप पहली बार हम जाएंगे, हम अभी डिसाइड ही कर रहे हैं, तो आप कौन सा प्रेफर कौन सा इजी रहेगा और कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो उससे पहले हमें मतलब करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आप शुरुआत करो 5000 मीटर या 6000, यानी 20,000 फीट इज गुड फॉर एक्लिमेटाइजेशन और एक्सपीरियंस। उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए 5000 मीटर। आप डेफिनेटली मुझे बोलिए, अब फ्रेंडशिप पीक है, काफ़ी फेमस है 5-2, अब तो उसको तो इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने पीक का दर्जा भी दे दिया। एंड बहुत अच्छा, जितने भी जो माउंटेन है फ्रेंडशिप पीक करते हैं, तो 5-2 है 5200 मीटर, वो डेफिनेटली कीजिए। लेकिन उससे पहले आप जाने से पहले जितना पानी और उस पर कॉन्सेंट्रेट, एक्सरसाइज, जितना रनिंग, यानी रनिंग सीधे उसमें नहीं, रनिंग क्या करना, जितनी चढ़ाई चढ़ सकते हैं। आपके बैग में लगभग 5-6 किलो या 10 किलो तक, कोई 10 किलो नहीं तो 5-6 किलो आपका वेट होना चाहिए। हाँ, वो कैरी कीजिए। एक दौड़ना अलग चीज़ होता है, एक चढ़ना, क्योंकि माउंटेन में आपने चढ़ना है तो आप जितना हो सके चढ़ाई करो, जैसे कम उसमें डिस्टेंस रखो, बिल्कुल। और इसी चीज़ में एक चीज़ बनाना चाहता हूँ मैम, जब मैंने शुरुआत की थी, कोविड, कभी सोचा नहीं था। कोविड से पहले मेरे सर ने कहा कि ऑक्सीजन, बोलते ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, उन्होंने कहा कि रुमाल बांधो 1, 2, 3 लेयर। मैं 2-3 बार बांधते कई बार तो मैं फ्लैट हो गया। ले होता है कि कैरी करके एक्सरसाइज करना। उन्होंने कहा कि जितने एल्टीट्यूड में जाओ ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि ऐसे इलाके, हमारे इलाके में तो लगभग 6,500 या 7,500 मीटर तक नॉर्मली लोग एक्सपीडिशन करे जाते हैं। तो अगर आपको 8,000 सोचना है तो कोशिश करना कि कम जितना ऑक्सीजन मैं ले सकता हूँ। तो अगले दिन कोविड आ गया, कोविड ने परमानेंट लगा दिया। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी जर्नी शेयर करी। एंड आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत इंस्पायरिंग रही आपकी स्टोरीज और एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। तो सर, मुझे ये पूछना है कि आपने सबसे पहले सीधा ही वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट हाईएस्ट पीक को स्केल किया, तो आपने ऑब्वियसली, जैसे आपने बताया कि 9 साल की आपने प्रेपरेशन करी, तो आपने सीधा उसी को टारगेट पहले बनाया और उसके बाद आपने कंचनजंगा को स्केल करा। तो सेकंड टाइम आपकी प्रेपरेशन कैसी रही? और आपने पहले ही माउंट एवरेस्ट आप कर चुके थे स्केल, तो आपने फिर सेकंड टाइम ऐसा क्या डिफरेंट करा? क्योंकि उसका भी जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 33% था, तो वो तो आपके दिमाग में रहा होगा। फिर आपने क्या डिफरेंटली करा सेकंड टाइम? मैं आपको सीरियसली बताऊं तो सेकंड टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हो गया स्पॉन्सर, लेकिन सेकंड टाइम मेरा क्या था कि स्पॉन्सरशिप के लिए भी भागो, प्रैक्टिस भी करो। तो 1-2 महीने में घर में था, तो मैंने जब रिसर्च की थी उसका सिर्फ समिट पोस्ट, और लिचर समिट पोस्ट सबसे टफ है, यानी एवरेस्ट की समिट कैंप लगता है 7,900 कुछ मीटर पे, हमें ध्यान से सुनना, 7,900। और इसका जो समिट कैंप जो लास्ट लगता है वो 7,400। अब डिस्टेंस 1200-1300 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर कुछ आपको चढ़ना है। एवरेस्ट पे 18 घंटे लगते हैं, इसमें 26 आवर्स लगते हैं। तो मैं क्या करता था बीच में, अभी घर में क्या हुआ कि स्नोफॉल हो गई थी बीच में हल्की सी, तो मैं सुबह उठा और उस पर भागना स्टार्ट कर दिया चढ़ाई में। और मैं दिमाग में ये रखता था कि भाई सोना नहीं है, बस अब भी सो के उठाऊं और सोना नहीं है, क्योंकि लास्ट उसमें अगर आप सो जाते हो तो लाइफ टाइम के लिए सो, सीरियसली नींद आ जाती है। 26 घंटे या 22 घंटे चढ़ना, अब आप ही नोटिस करो, हम सुबह 6:30 बजे निकल रहे हैं तो अगले दिन कई लोग 7, 8, 9 बजे समिट कर रहे हैं, तो ये बहुत टफ था। तो मैंने क्या किया, फोकस की, ये लास्ट माउंटेन है, टेक्निक पे ज़्यादा जोर दूंगा मैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने कर चुका हूँ, मुझे ग्लेशियर मिलेंगे, उसमें वॉक करना मैं सीख चुका हूँ। अब लास्ट का जो बोल्डर है उसमें मुझे कैसे क्लाइंब करना है, तो शायद मैं महीने तक थोड़ा मैं उस पर प्रैक्टिस करता रहा। और उस बीच में स्पॉन्सरशिप की दौड़ बाकी में, और शिमला भी कई बार पागलों की तरह दौड़ता था मैं, लोग देखते भाई क्या कर रहा है।
मेरा लोग बोलते रहेंगे आप करो, जब हम करके आएंगे तो लोग बोलेंगे भाई वो सुबह वही था, इससे वो एक फेमस हुआ था, उनको फेमस नहीं है। लेकिन ये कि चलो हमारे दिमाग में ये था कि एक चीज़, चलो एवरेस्ट हो गया फिर कंचनजंगा, अब मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं ही भुगतूंगा जो भी है। अब सबको मैंने पहले बोल दिया भाई मैं जा रहा हूँ कंचनजंगा, और सारे जितने भी थे सारे यही बोलने लगे कि भाई कुछ और माउंटेन की चॉइस करने का, भाई थोड़ा सा और कंचनजंगा। अगर आप उसके स्टडी ज़रूर करना तो आप खुद ही बोलेंगे भाई कंचनजंगा में एवरेस्ट के बाद अभी जितने लोग बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार तो क्या हुआ, हमने रूट ओपन की, सब कुछ रूट ओपन होने के बावजूद तो फिर आपको सिर्फ चलना पड़ता है। तो उसके बाद अब काफ़ी इंडियंस है उसमें भी, उन्होंने स्टार्टअप किया, नहीं तो इंडियंस के भी फेल हो गए। नेक्स्ट नाम तो नहीं बताऊंगा, ये ज़रूर है कि शायद 3 या 4 में थोड़ा पागलपंती और करना चाहता हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। आपका ओके, यस, सॉरी। आपका स्टोरी स्टिल नाउ बहुत इंस्पायरिंग है, बट माय क्वेश्चन इज दैट टिल नाउ आपने कितने समिट करे हैं? हाँ जी, कितने समिट टिल नाउ करे हैं आपने? अभी तक कितने समिट? हाँ। अभी तक तो वैसे 2 है, 8000 के 2 है, बाकी मैंने लगभग हाँ 3-4 समिट, बहुत कम, मतलब काफ़ी लोग, मैं शायद सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप 8000 करते तो आप ज़रूर कीजिए, मतलब क्या है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था कि जो लोग करते हैं वो नहीं करना, कुछ हटके करना। और जस्ट वन मोर क्वेश्चन इज दैट ऐसे समिट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि डेड बॉडीज देख के कभी तो ऐसा हुआ कि हौसला टूट गया है, तो उस टाइम आपको हौसला कहाँ से मिलता था? मैं क्या सोच के वो हौसला कहाँ से क्या आता था? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जब डेड बॉडीज और वो मुझे मिले थे, सीरियसली अपने उस टाइम मैं अपना ही कह सकता हूँ उनको, जब मैंने खोए तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्या होता, शायद कई लोग शायद हंसेंगे ज़रूर, मैं उस टाइम क्या सोचता था कि जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, जिन्होंने मुझे गालियाँ दी, मैं बोलता भाई बस उसके लिए करना है, उन लोगों के लिए करना है। तो अंदर से जस्ट एनर्जी आता था कि नहीं भाई, मतलब, लेकिन वो इतना भी डीपली नहीं जाना, मगर ये कि जिन लोगों ने आपने बोलते हैं ना कि लास्ट समय में सपोर्ट नहीं किया था, लाइक है ना, लास्ट सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उनके लिए भी चलो अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन उनसे भी आपको मोटिवेशन मिल सकती है, यार उसने छोड़ा था, उसने शायद अच्छी बात की, ऐसे नहीं हो सकता, या तो आदमी आएगा डेड बॉडी देगा डर जाएगा, तो वो चीज़ भी एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग थी। तो बाकी आप लोग का तरीका है कि आप किस तरह से उसको देखते हो, लेकिन मेरे लिए ये था कि नहीं, एक दिल में ये था कि यार कंट्री का फ्लैग लेके आया हूँ मैं, और चुना मैंने, लाइक भुगतना मुझे पड़ेगा। तो अगर पीछे हट गया तो आप सोच सकते हैं, पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, कई बार इंसान को पीछे हटना ही पड़ता है। तो मेरे उसमें क्या था कि नहीं, पीछे हट गया तो 100 लोग बोलेंगे यार, 100 लोग मेरी उम्मीद पे खड़े हैं, तो मेरा कोशिश करना, लेकिन वो कोशिश कामयाब रही। हेलो सर, मुझे ये पूछना है कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आपने इसी फील्ड को चूज़ किया? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? वैसे तो स्पोर्ट्स में था, तो स्पोर्ट्स के बाद मुझे ये इसलिए पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मैं माउंटेन में रहता हूँ। तो ये नहीं सोचना प्लीज़ कि माउंटेन में रहने वाला बंदा क्लाइंब कर सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कई बार क्या है कि उसको भी प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि जैसे टूरिज़्म इस बार ग्रो कर रही है, हमारी जो हिमाचल की 2 चीज़ें चलती है, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म मेरे ख्याल से। तो ये 2 चीज़ों में हम थोड़े, एग्रीकल्चर भी अच्छा चला है, तो टूरिज़्म हम क्या कहते हैं, लोग आते हैं बस बोलते हैं ना, होटल में खाया पिया और एंजॉय कर चले गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आओ थोड़ा छोटा मोटा ट्रैक करो, एक्सपीरियंस करो, और लोगों का रोज़गार भी बनेगा। जो बेचारे बेरोज़गार है तो वो फिर नहीं लड़ेंगे बेचारे आगे कि नहीं हमारे को गवर्नमेंट जॉब। अरे यार, जॉब आपके हाथ में, उसको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो मेरी सोच ये थी कि
अभी ये क्लाइंबिंग भी करूँ और मेरे यूथ के लिए और जो मेरे जितने जो लोग अभी अपसेट है, ट्रैकिंग कंपनी खोला हुआ है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ यार कर सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा और मेहनत किया आप कर सकते हैं बस। आप वुमेन्स के लिए कैसे बोलना मतलब क्या आप बताना चाहोगे कि अगर किसी वुमेन को जाना हो तो उनको क्या करना चाहिए? देखो बहुत अच्छी बात है, रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरी भी सिस्टर है तो वो मैं उनको भी बोलता हूँ कभी आओ, डॉक्टर है वो तो ऋषिकेश एम्स में, तो मैं बोलता हूँ कहीं मेरे को कुछ बीमार हो तो यार एक डॉक्टर की तो ज़रूरत है, तो आप भी चलो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छा यूनिक मैसेज भी जाएगा। जी थैंक यू। हेलो सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई बिलीव हम सबको बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे एज ए बिगिनर माउंटेनियर तो एक ऑर्डर होता है सारे पीक्स को सबमिट करने के लिए, आपने वो ऑर्डर चेंज किया तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आपने सबसे हाईएस्ट पीक को पहले चुना और आपने अपना ऑर्डर जो खुद से बनाया, जो नॉर्मली करते हैं, आपने वो फॉलो नहीं किया, तो कैसे? नहीं, काफ़ी लोग वैसे फॉलो करते हैं सीरियसली। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यार एवरेस्ट सबसे लास्ट में, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले रिस्पेक्ट देते हैं बड़े को, तो हम यही तो गलत करते हैं, तो क्वेश्चन यही तो हम गलत फहमी में चले हैं कि हम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरा माइंड में था कि सीरियसली कुछ जगह होगा 19-20, जब हमारा जो हिमाचल में किन्नौर में कल्चर होता है तो हम क्या करते हैं उसी टाइम में ट्रेडिशनल पहन लेते हैं, कई बार कैप, जब हमारे को कई बार पहनना चाहिए, ये हमारी पहचान है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ये ना पहनो, ये भी पहनो, ये भी पहचान है अपने स्टेट की, हर स्टेट की अपनी अपनी पहचान है। मैंने चलो अपने किन्नौर का मैंने माउंट एवरेस्ट को पहना है, रिस्पेक्ट दिया कि पहले हकदार आप हो, आपसे शुरुआत करूँगा। और ये मेरा ये मैसेज भी था कि आप जब भी कभी अपने बुजुर्ग या सीनियर से मिलते हो तो प्लीज़ आप उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे, मेरे जो पोते एक बार मुझे डिस्कस करें, क्योंकि आज की जनरेशन क्या है कि लाइक सीरियसली एक चीज़ बताऊँ, मैं भी मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ। जब आए डैड से बात करना, नमस्ते और चले और ये नमस्ते, एक कुछ नहीं, नेवी में थोड़ी ना जो एक सल्यूट कर दे, हाँ आप अच्छी तरह से बात करो, टाइम दो, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ ना हमारे सीनियर को टाइम दे, उनसे सीखे कुछ चीज़ें, क्योंकि फिर हम बोलते कि हमारा कल्चर ख़त्म हो गया। जब आप सीखोगे नहीं तो क्या कल्चर पता चलेगा। जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, हिमाचल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जगह में आप अपने बुजुर्गों से सीखो, बताओ कि बस मुझे बताओ, और उसके बाद आप उसको फैलाओ आगे तक, लोगों को बताओ, अभी तो कल्चर मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। Any more questions you would like to ask? Anyone? Sir, Yes. Sir, my One last question question. है. Yes. सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई BMC और हमें सिर्फ वेट नहीं हो रहा है आपकी स्पीच के बाद कि मैं कब जाऊँगी उसके लिए, BMC के लिए, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। अच्छा, बेसिक माउंटेनियरिंग आई कोर्स। फील कि अब जल्दी से जल्दी आए, तो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग। अच्छा, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप नॉर्मल बेसिक तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप माउंटेन से करीब भी रहोगे एंड आपको ऐसे यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया में रेस्क्यू की बहुत कमी होती है, तो अगर हमारे जैसे नौजवान अगर रेस्क्यू करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो सीखने के लिए एक बार आप नियर बाय अभिमास अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग मनाली में आप वहाँ जाइए, वहाँ सीखिए थोड़ा सा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए, आपको मैक्सिमम 28 डेज अगर किसी फील्ड में जाना है तो वो टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप सब कुछ सीख सकते हैं। Anything else you would like to ask? Okay, we'll take this one last. या कोई बात नहीं, कोई
कोई अगर पूछना चाहे ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, देख लो। सर आपने मेंशन किया था जो फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर है, तो आपने बोला था कि ना तो डे टाइम हो सकता है ना रात का समय हो सकता है, तो सर आपने वो वाला टाइम कैसे टैकल किया? खुम्बू आइसफॉल का बारे में बताया था शायद, रात को और शाम को। हाँ Yes. वो देखो जी, वो किस्मत की बात है बस। मैं आपको बताऊँ, खुम्बू जो है वो जस्ट लक बाई चांस, क्योंकि जब आप उसको क्रॉस करते हैं, ज़्यादातर लोग हम रात के 12-1 बजे या 2 बजे के बाद उसको मूव करते हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे तेज मूवमेंट हो रही है वो, तो कभी भी टूट सकती है। तो ये सोचो, अगर लक है तो क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो वैसे शाम को इसलिए करते हैं ज़्यादातर क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती है, तो दिन को इसलिए कम करते हैं, सनलाइट ज़्यादा की वजह से ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो मैंने रात को भी देखा था, जब हम खुम्बू के एक पॉपकॉर्न पॉइंट बोलते हैं कैंप 1 से बीच में, जब हम पहुंच गए थे, आप विश्वास नहीं करोगे, एक एवलांच हिट हो गया और उसमें से मैं और मेरा शेरपा, हम दो ऐसे देख रहे, भाई अब तो गए। उसने मुझे बोला, ये भाई क्या बोल रहे हैं, और वो जो स्पीड में आई, बिल्कुल बोलते ना आप, बिल्कुल सफ़ेद हो गए। हमारी टीम नीचे थी, वो लटकी हुई थी वो जुमार में, मैंने बिल्कुल बोलते ना मौत को सामने से देख चुका हूँ। तो लाइक है, किस्मत की बात है, ऊपर वाले ने बचा दिया, या हिमाचल या इंडिया गेट के सारे आगे थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आप इतनी दूर से आए एंड यू हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस टू एनकरेज एंड इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स। I hope you all got inspired by the reality of mountaineering that sir has shared. Yes? Yes, sir. Yes? Yes, sir. So that's the response you have got from the students. क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे स्टंट करते हैं, काफ़ी मैंने देखा था स्टंट, मेरा स्टंट अगर आप खुद करोगे तो आप खुद रियल ही हो। कुछ भी माउंटेन करो या कुछ भी करो, या अगर आप खुद अपने आप से करते हो तो आप अपने खुद के हीरो, आप खुद हैं। और मैं एनसीसी के स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़िए, और बहुत ज़रूरत है आपकी भी, क्योंकि यू इंस्पायर यंग जनरेशन एंड अनुशासन किसे कहते हैं, मैं आज देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है इस इंस्टीट्यूट में भी एनसीसी का बहुत प्राउड फील होता है। और मैं अभी ब्रिगेडियर साहब से अगेन मिलने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं ज़रूर बोलूँगा कि शुरू यूनिवर्सिटी में मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला जो शायद आगे एनडीए सीडीएस ज़रूर, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर मैं नहीं गया तो कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर। May you keep reaching the pinnacles of the glory and keep inspiring our young generation of this country. Thanks a lot. Thank you for coming. Thank you so Big much. round of applause, sir. Thank you so much। आप सभी का प्यार है सर, जो मैम तो अभी चले गए, और नंदा मैम जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू मैम। तो इस बार तो आप नहीं मिल पाए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो और माउंटेन करने वाला हूँ, आई थिंक मे भी शायद कुछ क्रेजी हो जाए और कुछ अच्छे सेफली के साथ। और किसी को भी अगर मुझसे जैसे को और कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा ज़्यादातर इंस्टाग्राम, आप डेफिनेटली उसमें मुझे मैसेज कीजिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई, मैं डब ज़रूर करूँगा। माउंटेन बॉय एंड मैं कई बार मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें भी अपडेट कर रहा हूँ, तो एवरेस्टर अमित नेगी। तो आप कभी भी कुछ भी किसी फील्ड से आपको लगता है डर निकालना है तो डेफिनेटली उससे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।